अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने जा रहा है लॉ गेट के सिलेबस पे कि उसको हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लॉ गेट का सिलेबस को कवर कर सकते हैं और जो आपको कहते हैं कि एक हफ्ते में या 10 दिन में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, क्या वो सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे समझ लेंगे। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते, अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, हमें लॉ गेट को पास करने के लिए क्या करना है, हमें डायरेक्ट पढ़ना है। तो मैंने ये 4 सब्जेक्ट यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, सीपीसी, क्यूएस और लीगल एथिक्स कॉन्सेप्ट केसेस। इनकी टोटल कितनी मार्क्स हैं? 20 मार्क्स आपके सीपीसी के हैं, 20 मार्क्स आपके सीपीसी के हैं, 20 आपके क्यूएसओ के, 10 लीगल एथिक्स के, 5 कॉन्स्टिट्यूशन केसेस के। टोटल कितनी मार्क्स हैं आपकी यहाँ पे? 55 मार्क्स हैं। 55 मार्क्स हैं तो अच्छा, डायरेक्ट में इसके कितने एमसीक्यूज बनते हैं जो मैंने बनाए और जो मैंने आपको बनाने का तरीका बताया उस हिसाब से कितने इसके एमसीक्यूज बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सीपीसी के आपके 2 पोर्शन हैं, सेक्शन पोर्शन और अपना ऑर्डर्स पोर्शन। ऑर्डर्स के पोर्शन में आपके एमसीक्यूज बन जाते हैं 550 और सेक्शन पोर्शन में आपके बनते हैं कम से कम 250। तो कितने हो गए कम तक जो इसके हैं? कम से कम इसके जो एमसीक्यूज बनते हैं वो 750 बनते हैं, 750। और क्यूएसओ के 550 एमसीक्यूज हैं और लीगल एथिक्स के 160 एमसीक्यूज हैं और कॉन्स्टिट्यूशन केसेस के 70 एमसीक्यूज हैं। ये जो टोटल एमसीक्यूज बनते हैं वो 1500 1550 प्लस एमसीक्यूज हैं। ठीक है, 1550 प्लस एमसीक्यूज आपके बनते हैं डायरेक्ट के एमसीक्यूज। जस्ट 4 सब्जेक्ट के 55 मार्क्स के अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको 1550 एमसीक्यूज पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप अपनी लॉ गेट पास करेंगे जस्ट इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ के। और सब्जेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचें, जो आपको एक वीक में अगर बोलता है कि प्रिपरेशन आप कर सकते हैं लॉ गेट की, हम आपको करवाएंगे प्रिपरेशन या 10 दिन में करवाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल गलत बात है, रॉन्ग है। आप 10 दिन में प्रिपरेशन नहीं कर सकते। सॉरी, इसमें आपको सीपीसी के पेरेट्स के एमसीक्यू 750 बनते हैं और क्यूएसओ के 550, लीगल एथिक्स के 160 और कॉन्स्टिट्यूशन केसेस के 70। अच्छा, ये जो क्यूएसओ के वो 100 आपके आर्टिकल था कि इतने बनते हैं, क्योंकि मोस्टली लॉ गेट में 100 आर्टिकल्स के अंदर ही आपकी टेस्ट होती है। इस हिसाब से अगर 164 कर लेंगे तो इसके 1000 से प्लस एमसीक्यूज बन जाएंगे। बाकी 100 आर्टिकल जो इसके हैं वहाँ तक इसके 550 एमसीक्यूज बनते हैं। तो अगर ये आप पढ़ लेंगे आसानी से आप अपने लॉ गेट पास कर लेंगे। ये इनका अगर आप सिलेबस को शॉर्ट कर लें, 55 मार्क्स की आप जस्ट प्रिपरेशन कर लें, तब आसानी से आप अपने लॉ गेट पास कर सकते हैं। बाकी 10 दिन में या 1 हफ्ते में आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। कम से कम 1 मंथ आपको प्रिपरेशन करनी है इसकी। 1 मंथ आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है लॉ गेट की, तब जाके आप अपनी लॉ गेट पास कर सकते हैं। और ये जो एमसीक्यूज इतने आप बना सकते हैं, मैंने आपको तरीकेकार बताया है। अगर आप यही सेम एमसीक्यूज लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो आपको शो हो रहा है इस पर आप रब्ता करके मुझसे हासिल कर सकते हैं। डायरेक्ट एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल है। तो आप 100% अपने लॉ गेट पास कर सकते हैं। तो यही अभी देखें, किसी भी मार्केट के बुक्स में भी आप अगर मार्केट का बुक्स पढ़े तो कभी भी आपने नहीं देखा होगा 750 एमसीक्यूज आपको सीपीसी के मिल जाए, वो भी डायरेक्ट के, क्यूएसओ के मिल जाए या फिर लीगल एथिक्स के मिल जाए या कॉन्स्टिट्यूशन केसेस के मिल जाए। इसमें क्या अभी देखें, उसमें हमें जो लॉ गेट होती है उसमें क्या है कि एज इट सेक्शन या आर्टिकल या रूल्स को कॉपी करके कोई भी वर्ड मिस करके पूछा जाता है। तो जनरल बुक्स में, जो मार्केट में बुक्स है उसमें ये डायरेक्ट के एमसीक्यूज नहीं होते। जनरल एमसीक्यूज होते हैं वो नहीं आते आपकी लॉ गेट में, और ना ही 750 एमसीक्यूज होंगे सीपीसी के या किसी और सब्जेक्ट के। एक सेक्शन में जो एमसीक्यूज बनते हैं वो आप फिर बना के नहीं शेयर किए होंगे बुक्स में, ठीक है ना। तो एक ये चीज़ क्लियर रखें, मार्केट के बुक्स आपको नहीं पढ़ने, आपको डायरेक्ट पढ़ने हैं। लॉ गेट हमेशा से डायरेक्ट से आती है, रिकमेंड भी आपको बुक्स जो हैं वो डायरेक्ट ही हैं, तो डायरेक्ट रीड करें। इंशाल्लाह आप अपनी आसानी से लॉ गेट पास कर लेंगे और ये एमसीक्यूज खुद बना सकते हैं। और अगर आप नहीं बनाना चाहते तो व्हाट्सएप नंबर शो जो हो रहा था उस पर आप रब्ता करके नोट्स भी हासिल कर सकते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यूज। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आप जितने पास पेपर उठा लें तो डायरेक्ट से आपकी टेस्ट होती है और आपको सिलेबस जो दिया गया है वो डायरेक्ट दिया। ये कोई आपकी थ्योरेटिकल टेस्ट नहीं है जिसमें आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है या बेल क्या है, इस तरीके से ये ऐसे आपसे नहीं पूछा जाता। इसमें ये है कि अगर ऐसा थ्योरेटिकल होता तो आप लिख के आ जाते, जो भी जिस तरीके से आपने लिखा उसी बेस पे आपको मार्क्स मिल जाए। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होती है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, कोई भी एक ऑप्शन उसमें राइट होता है, उसको आपको पिक करना होता है। तो इसमें क्या है कि आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट को लाजमी से इस सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप लॉ गेट पास करेंगे।
जो स्टूडेंट्स बैलेट पढ़ते हैं वो आसानी से 70-80 मार्क्स ऑब्टेन करके अपने टारगेट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लेते हैं। बाकी जो बैलेट नहीं पढ़ते, मार्केट के बुक्स पढ़ते हैं, उनके 5 चांसेस भी हो गए होंगे, किसी के 4, किसी के 3 बन चुके हैं चांसेस। तो अपना टाइम ज़ाया ना करें, चांसेस आप वेस्ट ना करें, डायरेक्ट पढ़ें, आसानी से आप अपने टारगेट पास कर सकें। तो आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में